मेरे प्रिय सनातनी बंधुओं, कुछ वास्तुशास्त्र के जो नियम हैं जिसे हमको पालन करना चाहिए, हम गृहस्थियों के लिए जो आवश्यक है, जिसे हर किसी माता भाई बहनों को इस बात को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम हमारी मर्यादा, हमारी संस्कार, हमारी रीति रिवाज को अगर भूल जाते हैं तो इससे हमारी अ, समाज में अपमानित होना पड़ता है और हमारा जो अस्तित्व है वह धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ जाता है। मेरे मित्रों, सज्जनों, वास्तुशास्त्र के नियम अनुसार दामाद का पैर ससुर को नहीं पड़ना चाहिए। दामाद ससुर का पैर ना पड़े, ऐसा हमारे वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। क्यों जानते हो आप? जिस समय से महादेव जी, भगवान भोलेनाथ अपने ससुर दक्ष का सिर काटे, जब सती दक्ष यज्ञ में जब गई थी और सती हो गई, उसी समय से भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो गए अपने ससुर के प्रति और अपने ही ससुर दक्ष के सिर को उन्होंने काट दिया। तब से ऐसा चला आया है कि दामाद को ससुर का पैर न छूना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा हमारा गहरा रिश्ता मामा भांजे का होता है, तो भांजे को मामा का पैर नहीं छूना चाहिए। ये कब से चालू हुआ? द्वापर से, जब भगवान कृष्ण जो है अपने मामा कंस का वध करके उसका उद्धार कर दिए, तब से यह परंपरा चली आ रही है कि भांजे को अपने मामा का पैर नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरीके से सज्जनों, जो कुंवारी कन्या होती हैं वे देवी स्वरूपा होती हैं। आपने देखा होगा, हम जो नवरात्र चलता है, दुर्गा महोत्सव होता है, दुर्गा पूजा जिस समय होती है, नौ कन्या जो भोजन कराते हैं उसे हम देवी स्वरूपा मानती हैं। उनका पैर धोती हैं, पैर पखारती हैं, चरणाम उनके चरणों का रज लेती हैं, चरणामृत लेते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उन्हें हम नौ देवियों के रूप में पूजते हैं। तो जो कुंवारी कन्या हैं वो देवी स्वरूपा हैं, इसलिए कुंवारी कन्या को पैर नहीं छुआना चाहिए। हम कुंवारी कन्या का बल्कि प्रणाम करें। तीसरी चीज, यदि कोई व्यक्ति सोया हुआ है, लेटा हुआ है, मतलब वो चित्त से दूर हो गया है, उसकी ज्ञान दृष्टि जो है खत्म हो चुका है, मृत प्राय टाइप का हो गया है, सो गया है, तो ऐसे सोए हुए व्यक्ति को उसके पैर नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, किसी के घर में गए, प्रणाम करते करते गए तो कोई बड़ा बुजुर्ग सोया हुआ है तो उसको पैर को ऐसे छू करके प्रणाम कर लेते हैं। नहीं, ये गलत बात है। सोए हुए व्यक्ति का कभी भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? वो एक मृतक समान है, तो मृतक व्यक्ति का ही पैर छुआ जाता है। मृतक व्यक्ति जो मर चुका होता है उसके पैर छू करके प्रणाम करते हैं। तो सोए हुए अवस्था में भी इंसान जो है मृतक के तुल्य होता है, इसलिए उसके पैर नहीं छूना चाहिए। इसी तरीके से यदि आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, उस बीच में यदि आपका कोई रिश्तेदार आता है, आपसे कोई, आपका कोई अनुज, आपका कोई छोटा आता है,
उस स्थिति में उसको आपका प्रणाम नहीं करना चाहिए। वहाँ भगवान ही सबसे बड़े हैं। भगवान के मंदिर में आप बैठे हो, तो यदि वो आपका प्रणाम करता है, पैर छूता है, तो भगवान का अपमान होता है। इसलिए यदि आप मंदिर में बैठे हो तो आपसे अगर कोई छोटा आता भी है तो वहाँ पे पैर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी बातें हमारे वास्तुशास्त्र में दिया हुआ है, जिसे हमें अपने जीवन क्रम में उसका पालन करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।